ये माइकल मेरे सतगुरु हर रोज मिलया करो, कोई गल सुनानी हुंदी। मेरे सतगुरु हर रोज मिलया करो, कोई गल सुनानी हुंदी। दर्शन दे प्यासे नैना दी, असा प्यास बुझानी हुंदी। दर्शन दे प्यासे नैना दी, असा प्यास बुझानी हुंदी। तेरे दर ते डेरा ना आए, मन मंदिर खूब
महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, योग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण श्री जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री श्रवणी श्रावणी सदगुरु वर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदना नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, सुन रहे हैं आप परमात्मा प्रभु महावीर ने 9 प्रकार के मूल रूप में पुण्य कहे हैं। उनकी चर्चा, उनकी कहानी सुन करके आप अपने जीवन में यदि ग्रहण करते हैं, महासुख को प्राप्त करने वाले आप बनते हैं। इसलिए कथाएं इसलिए सुनाई जाती है ताकि हम जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उसको ग्रहण करके अपनी आत्मा को सशक्त बना सके, अपनी आत्मा को पुण्यवान बना सके। जैसा हम सुनते हैं, जैसा हम देखते हैं, जैसा हम जानते हैं, जैसे वातावरण में रहते हैं, हमारी वृत्तियां, हमारी प्रवृत्तियां, हमारे संस्कार बिल्कुल वैसे बन जाते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है महापुरुषों की वाणी सुनो, साधु संतों का सत्संग करो, क्योंकि वहां पर रहने से आत्मा के संस्कार वैसे बढ़ेंगे और तुम्हारी आत्मा हर दिन, हर पल, हर जन्म में सुख की ओर बढ़ती चली जाएगी। जितने भी सुख आएंगे जीवन में वो सत्कर्मों से, सद्गुणों से आते हैं। जितना जीवन दुर्गुणों से भरोगे, कषायों से भरोगे, उतना जीवन में दुख चल करके आएगा। संसार में रहोगे तो कषाय पड़ेंगे और अगर धर्म स्थान में आओगे तो कषाय घटेंगे और सद्गुण बढ़ेंगे। इसीलिए ये सारी कथाएं सुनाई जाती है। तो आज जिस पुण्य की हम चर्चा कर रहे हैं वो पुण्य है लयन पुण्य। तीसरा पुण्य लयन पुण्य। किसको कहते हैं लयन पुण्य? क्या होता है लयन पुण्य? लयन पुण्य का मतलब है स्थान का दान करना। किसी साधु संत के ठहरने के लिए, किसी के बैठने के लिए, उठने के लिए, किसी जरूरतमंद के लिए, या फिर सत्संग प्रवचन के लिए, धर्म आराधना करने के लिए स्थान दान देना, उसको क्या कहा जाता है? लयन पुण्य कहा जाता है। ये होता है लयन पुण्य। लोग समझते हैं कि सिर्फ सोना चांदी दान करना, अन्न दान करना, पानी दान करना, वस्त्र दान करना ही पुण्य है। लेकिन परमात्मा प्रभु महावीर कहते हैं कि जो स्थान दान है वो सबसे ऊंचा पुण्य है, सबसे बड़ा पुण्य है। क्यों सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा पुण्य क्यों? क्योंकि स्थान के बिना आपका जीवन कोई जीवन नहीं है। जगह अगर आपके पास नहीं है, आपका जीवन दुखों से भरा हुआ रहेगा। जिन लोगों के पास स्थान नहीं है, फुटपाथ पर पड़े उन लोगों को देखो, उस पशु पक्षियों को देखो, उन जीवों को देखो, वो कैसे कितना कष्ट भोग रहे हैं, कितना दुख भोग रहे हैं। स्थान का मिलना भी व्यक्ति के जीवन में आराम और सुख को पैदा करता है। इसलिए हर व्यक्ति की इच्छा होती है कम से कम उसके पास स्थान हो। स्थान छोटा भी हो ना तो भी लोगों को सुख फील नहीं होता। उसको लगता है खुली सी अच्छी सी कोठी हो, चैन और सुकून तो वहां पर आएगा। और जिसके पास है ही नहीं उसके दुखों का तो कहना ही क्या है। जो किराए पर है वो भी अपना दुख रोते रहते हैं कि हमारा अपना क्या हो जाए, स्थान हो जाए। तो स्थान का जो सुख है वह स्थान दान करने से व्यक्ति को प्राप्त होता है। आज अगर तुम्हारे पास 4 प्लाट है तो निश्चित है पूरे भव में तुमने कहीं ना कहीं 1 प्लाट दान किया था, तभी जाकर के तुम इसके मालिक बने हो। आज अगर तुम 4 कमरों में बैठे हो तो यह पक्का है पूरे भव में तुमने कहीं ना किसी धर्म स्थान पर कोई 1 कमरा दान किया था, तभी आज तुम 4 कमरों के मालिक बन करके बैठे हो। और जो लोग लयन पुण्य नहीं कर सके, जो लोग किसी को छत नहीं दे सके, जो लोग अपना जगह का दान नहीं दे सके, वही लोग हैं, ये सारे पशु पक्षी इंसान वही लोग हैं जो आज फुटपाथों पर रो रहे हैं, जो आज किरायों पर रो रहे हैं, जिनके पास आज अपनी जगह नहीं है, अपना स्थान नहीं है। ये सारे वही लोग हैं। यहाँ पर कर्म लौट करके आते हैं। इस संसार के अंदर कर्म प्रतिध्वनि के समान है। जो देते हैं वह हमारे पास आता है। जिसने दिया उसने पाया है और जिसने नहीं दिया उसने नहीं पाया। इसीलिए परमात्मा ने कहा है कि लयन पुण्य सबसे बड़ा पुण्य, सबसे ऊंचा पुण्य है। क्योंकि लयन पुण्य करने से ही आप जगह के मालिक बन पाते हो और सुख को प्राप्त
कर पाते हो। लयन पुण्य होने से ही जब आपको जगह मिलती है तभी आपको छत मिलती है और आपकी रक्षा होती है। जिनके पास छत नहीं है वो बरसात में भीगते हैं, धूप सहते हैं, गर्मी सहते हैं, कितने कष्ट सहते हैं, और जब छत मिल जाती है तब व्यक्ति को उसमें जो सुकून मिलता है, जो चैन मिलता है, वो अद्भुत हुआ करता है। लेकिन उसके हकदार वही लोग हैं जिन लोगों ने पूरे भाव में कहीं ना कहीं अपनी जगह, अपनी छत किसी जरूरतमंद को, धर्म स्थान को कहीं ना कहीं दान की है। वही लोग इस स्थान के क्या बने हैं? मालिक बने हैं। आज अगर हो तो पूरे में करके आई है, इसलिए पाई है। जिनके पास नहीं है पूरे में उन्होंने किया नहीं है, इसलिए उनको नहीं मिला। जहाँ जहाँ तुम्हारे द्वार पर कोई संत आता है तुम उसको ठहरने के लिए जगह देते हो। जब जब तुम्हारे पास कोई थका हुआ पथिक आता है तुम उसको ठहरा लिया करते हो। जब जब तुम्हारे पास तुम्हें कोई रोगी दिखाई देता है, जब जब तुम्हें कोई परेशान व्यक्ति दिखाई देता है और तुम अपनी छोटी सी जगह के कोना उसको दे देते हो, उस समय तुम एक बहुत बड़ी पुण्य की अट्टालिका खड़ी कर लेते हो। बहुत कुछ तुम उस समय प्राप्त कर लेते हो। और वही जिस समय तुम एक पलाट दान करते हो, तुम अपने बच्चों को जो दे करके जाते हो ना, 6-6 प्लाट दो, 10-10 प्लाट दो, उससे तो तुम्हारा संसार बढ़ेगा। लेकिन एक प्लाट अगर तुमने किसी जरूरतमंद को दिया या धर्म स्थान को दिया जहां पर धर्म होता है, अगर किसी ऐसी जगह पे तुमने दान किया है ना, एक प्लाट, वही एक प्लाट तुम्हारे मोक्ष का प्लान बनने वाला है। बाकी सारे तो संसार वृद्धि के कारण बनने वाले। 6 प्लाट, 10 प्लाट, चाहे आप संतानों को दे करके जाओ, लेकिन अपना अगला प्लाट बुक करने के लिए, अगले जन्म का प्लाट बुक करने के लिए, स्वर्ग में अपना प्लाट बुक करने के लिए कम से कम उन प्लाटों में एक प्लाट जो है वो किसी जरूरतमंद को या किसी धर्म स्थान को उसका दान भी अवश्य करके जाओ। तभी जा करके अगले जन्म का प्लाट बुक होगा। इस जीवन के बाद भी अगला जीवन है, इस यात्रा के बाद भी अगली यात्रा है। उसके लिए भी मैनेजमेंट करो। सिर्फ इस जन्म का ही मैनेज मत करो, अगले जन्म का भी मैनेज करो। और अगले जन्म में अगर स्थान नहीं मिला तो सारे तो यही रह जाएंगे तुम्हारे प्लाट, और अगले जन्म में दुख को पाते फिरोगे। इसीलिए परमात्मा ने लयन पुण्य कहा। अपना घर, अपनी छत, अपने सुख के स्थान अगर मिलेंगे तो लयन पुण्य से मिलेंगे। जो देंगे वह पाएंगे। अगर आप आज भोजन दे रहे हो तो भोजन मिल जाएगा, पानी दे रहे हो तो पानी मिल जाएगा, वस्त्र दिए वस्त्र मिल जाएगा। लेकिन अगर जगह नहीं दे पाते हो तो स्थान कहाँ से मिलेगा? देने से ही मिलता है। और आज लोगों को भोजन देना आसान है, वस्त्र देने आसान है, और आज इस महंगाई के युग में जब जगह की कीमतें इतनी होगी तो जगह देनी क्या हुई पड़ी है? मुश्किल हुई पड़ी है। कम से कम कोई एक कोना ही दे दो। या जहां ऐसे भी कर सकते हो कि बहुत सारे तुम लोग 20-25 लोग मिल करके ट्रस्ट बना करके और कोई एक जगह मिल करके दान कर लो, कम से कम तुम्हारे अगले भाव की पूंजी तो जमा हो जाएगी, तुम्हारे अगले भाव के प्लाट तो तैयार हो जाएंगे, तुम्हारे मोक्ष का प्लान तो तैयार हो जाएगा। कैसे भी करो, कुछ भी करो, लेकिन लयन पुण्य जीवन में अवश्य करो, जरूर करो। इसीलिए इसका प्रभु ने प्रतिपादन किया है कि ये पुण्य भी जीवन में सुख भरने के लिए करने वाला है। इस पुण्य को भी व्यक्ति को करना चाहिए। अगर आपके पास एक छत खाली पड़ी है ना, तो किसी संग के लिए, किसी कीर्तन के लिए उसको दे दीजिए। उससे क्या होगा? आपका घर भी मंदिर बनेगा और आपका पुण्य के पर्चों में, पुण्य के पन्नों में आपका नाम भी दर्ज हो जाएगा। उसको तब दे दीजिए जिस समय आप एक छत किसी जरूरतमंद को दे देते हो या धर्म स्थान को दे देते हो, तो आप कर्मों की आंधी से अपने आप को बचा लेते हो। जैसे आपने वो छत दे करके उसको धूप से, बारिश से बचाया ना, ऐसे ही जो कर्मों की आंधी ने तुम्हें भटकाना था, तुम्हें दुख देना था, वो उस समय दी हुई छत उस कर्मों की आंधी के आने से पहले तुम्हारे पर छत्र छाया बन जाएगी। वो तुम्हें उस समय तुम्हारे साथ सहयोगी बन जाएगी। अगर तुम किसी को अन्न देते हो, अन्नदान दे करके तुमने पुण्य कमा लिया है। और अगर पानी दान दिया तब भी तुमने पुण्य कमाया है, वस्त्र दान दिए हैं तब भी तुमने पुण्य कमाया है। लेकिन अगर तुम स्थान दान करते हो तो समझ लेना तुमने घर में परमात्मा ठहराया है। हर जीव में परमात्मा है। सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ
दान अगर है तो वो है किसी साधु संत को अपने घर में रुकने के लिए स्थान बना करके रखना। जब वो यहाँ पर आते हैं तो उसका जो पुण्य है वो अद्भुत होता है, क्योंकि वहां पर संयम की, वहां पर त्याग की, वहां पर वैराग्य की जो किरणें बहती है, उसका जो पुण्य है आपके पूरी 7 पीढ़ियों तक जाता है। एक भूदान दिया हुआ वो आपके जीवन की ही रक्षा नहीं करता। एक स्थान दान किया हुआ आपके जीवन की ही रक्षा नहीं करता, आपकी 7 पीढ़ियों तक रक्षा करता है। और इसी प्रकार जब तुम कोई धर्म स्थान बनाते हो तो समझ लो उस धर्म स्थान पर तुमने धर्म को स्थापित कर दिया है जो चलता रहेगा। अन्न दान अगर तुम करते हो तो दिन में 1 बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार कर लोगे। पानी दान करते हो दिन में, लेकिन अगर धर्म स्थान तुमने बना लिया तो 24 घंटे वहां धर्म चल रहा है और 24 घंटे तुम्हारी दलाली चल रही है, तुम्हारा पुण्य चल रहा है। इसलिए लाइन पुण्य को, स्थान दान को बड़ा महत्व दिया है। परमात्मा ने उच्चा दान कहा है इसको, स्थान दान को। पहले लोगों के पास जमीनें बहुत होती थी, लोग बहुत दिया करते थे कि यहाँ भी दान करती, वहाँ भी दान करती। और आज के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। आज के ज़माने में तो मुझे ऐसे लगता है खुद भगवान भी धरती पर आ जाए ना और वो भी आगे जगह मांगे कि ध्यान करने के लिए जगह दे दो। तो आज तो इतने बड़े बड़े मॉल सब लोगों ने किरायों पे चढ़ाए या बना रखे हैं, पैसों की पड़ी है, कमाने की पड़ी है, हाय पैसा हाय पैसा। मुझे लगता है भगवान को भी ऐसे ही कहेंगे कि प्रभु चेक इन 12 बजे, पहले एडवांस चाहिए और आपका आधार कार्ड चाहिए, तभी मिलेगी, उनको मिलेगा। ये हालत होगी है आज। स्थान पुण्य तो बहुत दूर हो गया है लोगों से, लेकिन पता नहीं है उनको स्थान पुण्य, स्थान दान करेंगे, स्थान से पुण्य कमाएंगे, तभी जाकर के सब जगह से हमें क्या मिलेगा, स्थान मिलेगा। ये कहानी आती है ज्ञाता धर्म कथा 29 सूत्र के अंदर, बहुत सुंदर कहानी आती है। एक जंगल में मेरू प्रभु नाम का हाथी रहता था, महावीर बता रहे। वह जो हाथी था उसको अपने पूर्व भव का ज्ञान हो गया। बहुत जीवों को पूर्व जन्म की स्मृति रह जाती है, जिनके ज्ञानावधि कर्म का क्षम होता है उनको पूर्व जन्म याद रहता है, यूं तो सब भूल जाती है। इतना बड़ा बीच में जन्म भी हो गया, मौत भी आ गई, तो कैसे याद रहे। याद की स्थिति तो हमारी ये है कि कल क्या खाया था वो याद नहीं, कल क्या हुआ था वो याद नहीं, बात करते करते बात को भूल जाती है। बहुत लोग तो इतने भुलक्कड़ हैं कि वो तो कहते हैं कि महाराज जी कई बार रसोई में कोई चीज़ लेने गए थे, वहाँ जाके भूल गए कि क्या लेने आए थे, फिर कमरे से वापस आ जाते हैं। कई लोग तो बाजार जाके भूल जाते हैं कि खरीदने क्या आए थे। तो इतना भुलक्कड़ का इंसान शिकार है तो कहाँ याद रहना है उसको कि बीच में जन्म भी है, मृत्यु भी है, पिछला भव। लेकिन जिनके ज्ञानावरण कर्म का अक्षम होता है उनको याद रह जाता है। और उस हाथी को याद है अपना पूर्व, कि वो पूर्व भाव में भी हाथी ही था। अरे मरा कैसे था, जंगल में आग लग गई थी, बचने का कोई साधन नहीं था और सारे हम उस जंगल की आग में मर गए थे। जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया में, अभी अमेरिका में जब आग पकड़ी जंगलों ने, कितने जीव मरे, ऐसे ही उसको वो सारा याद आ गया, वो दहल गया कि कैसे हम उस आग में जल के तड़फ करके मरे थे और साधन कोई नहीं था बचने का। और तब उसको वहां से शिक्षा मिलती है, उसकी आत्मा उसको बुद्धि देती है, उसको समझा देती है कि पूरे भव में ऐसा नहीं हुआ था ना। तो इसलिए इस भव में भी हो सकता है, अब भी आग लग सकती है इस जंगल में। अगर अब ऐसा होगा तब क्या करूंगा, उसके बचाव के लिए मुझे उपाय करना चाहिए, मुझे कोई जगह देखनी चाहिए। जब भी जंगल में आग लगे तब मैं वहां पर पहुंच जाऊं। और वो मेरू प्रभ हाथी एक बाहर बहुत बड़े ग्राउंड को देखता है जंगल की तरफ, और वहां पर पेड़ पौधे जितने उन सबको उखाड़ता अपनी सूंड से। 4 कोस जगह की सफाई की उसने, कितने महीनों लग गए और चाहिए कितनी थी उसको हाथी को, अपने जितनी। लेकिन नहीं, वो अपने जितने नहीं, वो सोचता है कि 700 हाथी मेरे अंडर है और बहुत सारे जंगल में जीव है, उन सबको भी दे दी जाएगी ना ये जगह। इसलिए वो 4 कोस जगह के सारे पेड़ों को साफ करता है, अच्छे से सफाई करता है, अपनी सूंड से वहां पर ईंट पत्थरों को ला करके रखता है और एक पूरा बड़ा बना लेता है उसको, जिसमें बहुत सारे 700 हाथियों के साथ वो आ सके। इसको लाइन पुण्य कहते हैं। सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए किया। और हम सिर्फ अपने लिए, बाकी जाए भाड़ में। हमारी इतनी सोच छोटी होगी है कि मैंने कई घरों में ऐसे देखा है कि एक घर में अगर दरानी जेठानी का बंटवारा कर दिया ना कि ये 2 कमरे तेरे, 2 इसके, तो आंगन इतना इतना, तो दूसरे के आंगन पे झाड़ू भी नहीं लगाएगी, उधर क्यों लग गया। और अगर लग गया तो उधर वस्तु भी नहीं रखने देगी। इतनी इतनी जगह के लिए इतनी शौकीन होता है। और वहां देखो वो हाथी
करके भी, पशु हो करके भी कहाँ भावना पहुंच रही है, सिर्फ अपने लिए नहीं सबके लिए। 4 कोस जगह साफ करेंगे, सब आ जाएंगे इसमें, आग से बचेंगे, सबको स्थान दिया, सबके लिए स्थान की सफाई की। इसको लयन पुण्य कहते हैं। और फिर क्या हुआ, एक दिन आग लग भी गई। जब आग लग गई तो सारे जीव, सारे 700 हाथी उस बाड़े में पहुंच गए। वो इतना भर गया कि अब एक भी जीव उसमें आ सके, उसने जगह नहीं बची। इतने में मेरे ऊपर हाथी खड़ा था, उसके कान में खुजली होती है, वो अपना काम ऊपर उठाता है। इतने में खरगोश दौड़ा दौड़ा आता है उस आग से बचने के लिए। देखा उसने पूरा खच्चा खच भरा है, इतना सा भी मैं घुस जाऊं वो भी जगह नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने पाँव ऊपर उठाया था ना, उसकी नजर उस खाली पड़ी जगह पे पड़ी, खरगोश की नजर, और वो एक ही छलांग से उस जगह पे आके बैठ गया, आग से बच गया। और वो मेरी प्रभा थी, उसने कान को खजला के नीचे पाँव रखना चाहा तो उसने देखा अरे नीचे तो खरगोश बैठा है। और उसने सोचा मैंने पैर रख दिया, इसका तो कुछ उम्र निकल जाएगा बेचारे का, कोई बात नहीं, मेरे पैर की जगह ले ली तो इसको भी दे दो। उसने अपना हाथ पाँव ऊपर ही रख दिया, 3 पाँवों पर खड़ा रहा। 3 दिन तक वो आग जलती रही, 3 दिन वो 3 पाँवों पर खड़ा रहा, उस पाँव को ऐसे रखा, लेकिन उससे स्थान नहीं छीना, उसको अपना स्थान दे दिया, खुद पीड़ा भोग ली। और 3 दिन के बाद जब आग शांत हुई, सारे जीव वहां से निकलते हैं और उस समय सारा खाली होता है। तो मेरे प्रभु हाथी सोता मैं पाँव खरगोश ही चला गया, नीचे रख दिया। और जब वो नीचे रखता है तो पाँव अकड़ गया था 3 दिन ऐसे, और अकड़ने से नीचे रखने के चक्कर में बैलेंस बिगड़ा, और बैलेंस बिगड़ने से वो धड़ाम से गिर पड़ा और उसके भीतर के कुछ अटल अंग टूट गए और तड़प की उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद महादेव ने बताया वही मेरू प्रभ हाथी राजगृह नगरी के राजा श्रेणी का पुत्र बना, जिसका नाम है लेख कमार। इतना स्थान दिया, पूरा महल मिल गया। इसको कहते हैं जब तुम किसी जरूरतमंद को जगह देते हो ना, पूरे पापों की कॉलोनी निकल जाती है। कितने पापों की कॉलोनी समाप्त हुई इस मेरे प्रभु हाथी की। कहाँ तो पशु योनियों में भटक रहा था, वो सारी योनियां समाप्त होगी और सीधा क्या मिला उसको, राजमहल मिला, राजकुमार बना, मनुष्य भव उसको प्राप्त हुआ। और इस प्रकार ये उस लयन पुण्य का प्रभाव था, उस स्थान देने का प्रभाव था। और इतना ही नहीं, उसके बाद वो साधु बना, साधु बन के साधना की, देवलोक में 33 सक्रोपम की उसने आजुष्माई, उसको देवलोक का स्थान मिला। एक ही जन्म उसका रह गया, सारे जन्म समाप्त किए, एक जन्म लेकर के दीक्षा लेकर के साधना करके सिद्ध शिला को मोक्ष में जाएगा और मोक्ष का सुख स्थान भी प्राप्त किया। एक स्थान देने से सारे सुख के स्थान उसने प्राप्त कर लिए, महल का, राज्य का, स्वर्ग का, मोक्ष का, सारे जितने सुख के स्थान थे उसको प्राप्त होते हैं किससे, एक स्थान दान देने से। एक भूदान जब तुम करते हो ना, भू जमीन को कहते हैं, भूदान जब तुम करते हो तब तुम्हें इस भू से मुक्ति मिल जाया करती है, तब तुम भव सागर से पार हो जाया करते हो। इसलिए ये लयन पुण्य का महत्व है, जिस स्थान के दान का महत्व बताया गया है। आज बहुत सारे जो लोग हैं वो बनाते हैं, स्थान दान देते हैं, धर्मशालाएं बनाती, वो करती है, वो करती है। लेकिन कुछ जगह पे मैंने ऐसा भी देखा है कि क्या उससे वो पुण्य कमा रहे हैं, जो धर्मशालाएं बनाई, वहां पर बिजनेस चल रहा है, और धर्मशालाओं को बना करके शादी विवाह को दिए जा रहे हैं, सूटड़ पुटड़ दुल्ला बैठा है वहां पर। अब वहां पर पुण्य की कमाई नहीं हो रही है, वहां पर तो परमात्मा की बुकिंग भी कैंसिल हो गई धर्म स्थानों में। एक व्यक्ति मेरे पास आया कि महाराज साहब मैंने 10 धर्मशालाएं बनाई। मैंने कहा 10 धर्मशाला में अब चल क्या रहा है? उसने कहा महाराज साहब उसमें रिजॉर्ट बना करके कन्वेंशन हॉल बना दिए हैं, शादी विवाह हो रहे हैं, डीजे बज रहे हैं। मैंने उसको कहा कि अब तेरी पुण्य की कमाई समाप्त है, यहाँ पर पाप की कमाई क्या है, प्रारंभ है, संसार की कमाई प्रारंभ है। परमात्मा की बुकिंग कैंसिल है, यहाँ पर पुण्य की बुकिंग कैंसिल कर दी है तुमने। धर्म स्थान जो है वो सिर्फ धर्म के लिए जब बने रह जाते हैं तब जाकर के उससे पुण्य की कमाई होती है, जब उसमें धर्म होता है। इसलिए धर्म स्थानों को कभी भी शादी विवाह इत्यादि कमाई नहीं करनी चाहिए।
बाहर लिखा होता है धर्मशाला और अंदर चल रहा है बिजनेस, अंदर चल रही है कमाई। तो ऐसी जो अगर आपने दान भी दिया है, उस दान का प्रभाव भी आपके जीवन में नहीं आने वाला है। तो इसलिए परमात्मा ने ये लयन पुण्य बताया है कि लयन पुण्य अगर तुम्हारे जीवन में होगा तभी तुम किसी स्थान को प्राप्त कर सकोगे। और ये भी मत करना, अगर तुमने कोई स्थान दे दी, अगर तुमने कोई जगह दान कर दी, अगर तुमने कोई धर्म स्थान बना दिया, अगर तुमने ऐसा किया है, तो उस समय उसके प्रति मोह ममता मत रखना। नहीं तो लोग उसके बाद भी अधिकार नहीं छोड़ते, ये तो हमारा दिया हुआ है, ये तो हमारा ही है, बस हमने ही दिया था। बहुत सारे तो मैंने देखा उनके बाप दादा दान करके गए और बच्चों ने आगे से उसको दबा दिया कि ये तो हमारा था, हमारे बाप ने दिया था, हम ही रखेंगे उसको, अपना ही बना लिया उसको। तो इस प्रकार उसके बाद उसके ऊपर मोह भी मत रखना, ये मैंने दिया है कभी भाव भी मत रखना, ये मेरा है ऐसा सोच भी मत रखना, नहीं तो उस दान का भी साइड इफेक्ट आएगा। जैसे दवाइयों के आते हैं ना साइड इफेक्ट, कि वो दवाई तुम्हारा इलाज भी करती है, लेकिन अगर रक्षण कर दी, गलत तरीके से ले ली, तो वो साइड इफेक्ट भी करती है। ऐसे ही ये दान तुम्हें साइड इफेक्ट भी करेगा, और ऐसे साइड इफेक्ट करेगा कि पुण्य तो कैंसिल, पाप ऐसा बढ़ेगा जैसा नंदन मणिहार का। नंदन मणिहार ने धर्मशाला बनाई थी, नंदन मणिहार का आगमों में बनाना था, बहुत बड़ी धर्मशाला बनाई उसने, लोगों के भले के लिए, लोगों के आराम के लिए। इतनी बड़ी धर्मशाला आज किसी अमेरिका कनाडा का धनाटे ही नहीं बना सकता जो उसने बनाई। बहुत बड़े रूप में उसमें आने वाले लोगों के लिए ठहरने के स्थान थे, पूरा हवादार एसी की तरह से बावड़ियां बनाई थी सुंदर सुंदर, जिसमें वो स्नान कर सकते थे, भोजनशाला मुफ्त चलती थी, आराम से खाना खा सकते थे, बेड रखे हुए थे, अगर आने वाला बीमार है मुफ्त इलाज होता था, और इतने बगीचे, इतने फूल, आराम ही आराम। पिकनिक वाला स्पॉट ही ऐसा नहीं जैसा उसने भले के लिए बनाया था और लोगों के लिए, जरूरतमंदों के लिए, परोपकार के लिए बनाया। लेकिन उसके प्रति इसका मोह बहुत था, हाय मेरी बावड़ी, हाय मेरी बावड़ी, ये मेरी है, बार बार जाता था, बार बार देखता था, उसको छोड़ करके भी वो छोड़ नहीं पाया था। इतनी शक्ति, इतना प्रेम उसके प्रति कि मर करके उसी तालाब में डड्डू बना करके। ये साइड इफेक्ट हो जाते हैं, दे करके अगर नहीं छोड़ोगे, दे करके भी अपना अपना करते रहोगे, बड़े बड़े उसके ऊपर मोह रखोगे, ये मेरा था, ये मैंने दिया, ये मेरा था, ये कमरा मेरा था, ये मैंने बनाया, तो उसी में आकर के कोई जीव बन करके रहना पड़ेगा, उसी में उसका साइड इफेक्ट हो जाता है। इसलिए अगर कभी आपने कोई धर्म स्थान पे दान कर दी ना जगह, उसको भूमि दे दी है, अब उसका अधिकार भूल जाओ, बिल्कुल उसको छोड़ दो, अब वो परमात्मा को समर्पित कर दी, धर्म को समर्पित कर दी। अब धर्म तुम्हें सब कुछ देगा। जो अपना स्थान धर्म के नाम पर देता है, परमात्मा उनके नाम पर पूरी जन्नत लिख दिया करता है। जैसे उस हाथी ने अपना स्थान दिया उस खरगोश को, और पूरी जन्नत उसने क्या कर ली, पा ली। बहुत बड़ा पुण्य है स्थानदान। तो अपने जीवन में इस पुण्य को कमाने की कोशिश करना। स्थानदान पूरा नहीं दे सकते तो बनते हुए स्थान में कोई कमरा बना सकते। आज एक कमरा बनाओगे तो अगले जन्म में वो ब्याज लग करके 4 कमरे तो बन ही जाएंगे तुम्हारे। इसलिए एक प्लाट के लिए कुछ दोगे तो बहुत सारे प्लाटों के मालिक तुम बन ही जाओगे। तो प्रभु कहते हैं वही मिलता है जो हम देते हैं। तो जिन जीवों को मिल नहीं सका उन्होंने कभी लयन पुण्य किया। आज अगर तुम्हारे पास प्लाट जमीन मकान नहीं है तो पूरे भव ने तुमने किया नहीं था। जो करते हैं उनको मिला करता है। अगले भव में मिल जाए तुम्हारा प्लाट, अगले जन्म के लिए बुक हो जाए, उसका पलायन इसी जन्म में करना पड़ेगा। इसी जन्म में आपको लयन पुण्य करना पड़ेगा, मोह त्यागना पड़ेगा। बच्चों को भी यहाँ पर देते हो, वहाँ पर एक स्थान एक जगह धर्म को दे करके भी जाओ, ताकि अगले भव के लिए तुम्हारा प्लाट क्या हो जाए, बुक हो जाए, अगले जन्म के लिए बुक हो जाए। मैं जरूर कहूँगी कि परमात्मा प्रभु महावीर ने जो पुण्य बताए हैं ये इंसान के सुख के लिए, उसके जीवन को सुखी बनाने के लिए दिए हैं। तो ये लयन पुण्य आज तीसरे प्रकार का पुण्य था जो हम जगह दान देते हैं, स्थान दान देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दुखी को वैसे भी स्थान दान दे सकते हो। अगर आप बस की सवारी कर रहे हो ना और वहाँ तुम्हारे सामने बीमार खड़ा है, तुम्हारे पास सीट है, उस समय उठ करके उसको सीट दे देना, ये भी लयन पुण्य होता है। जब तुम परेशान हो गए कभी किसी जन्म में तो तुम्हें भी जगह मिलेगी, नहीं तो फिर चाहे
तड़पता रहे, उस व्यक्ति को तब भी जगह नहीं मिलती जो दूसरों के लिए जगह नहीं छोड़ा करता। जो करोगे वही पाओगे। तो इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रख के भी अपने जीवन को सुख में बना सकते हो। गुरु आरती। ओम जय गुरनी मैया श्री हेम कुंवर मैया, चरण शरण में आए, चरण शरण में आए, पार करो नैया। ओम जय गुरनी मैया रामा मंडी नगरी आपने जन्म लिया, मैया आपने जन्म लिया। पिता गुरुमुख जय कौर को, पिता गुरुमुख जय कौर को धन्य धन्य किया। ओम जय गुरनी मैया। माघ सुदी पूर्णिमा सिर दीक्षानी, मैया सिर दीक्षानी। मोहन कुंवर गुरनी ने, मोहन कुंवर गुरनी ने कृपा पूरन की। ओम जय गुरनी मैया। जब से संयम धारा सहज ही सब कुछ था, मैया सहज ही सब कुछ था। सहज सेवा समर्पण, सहज सेवा समर्पण, सहज ही विनम्रता। ओम जय गुरनी मैया। दीर्घ तपस्या करके निरकृत कर्म किए, मैया निरकृत कर्म किए। अमृत केसर बरसा करे, अमृत केसर बरसा करे, रूप गुरु दर्श दिए। ओम जय गुरनी मैया। लुधियाना में आपने किया संधारा, मैया किया संधारा। जिन शासन चमकाया, जिन शासन चमकाया, जीवन संवारा। ओम जय गुरनी मैया। जो भी दर पे आया पूरी हुई आशा, मैया पूरी हुई आशा। तब दर्शन की मैया, तब दर्शन की मैया, मुझको भी अभिलाषा। ओम जय गुरनी मैया। श्रद्धा भरी भावों से आरती जो गावे, मैया आरती जो गावे। रवि रश्मि करनी से, रवि रश्मि करनी से, वांछित फल पावे। ओम जय गुरनी मैया। ओम जय गुरनी मैया। श्री हेम कुंवर मैया, चरण शरण में आए, चरण शरण में आए, पार करो नैया। ओम जय गुरनी मैया। बोलिए तपाचार्य गुरु माता श्री हेम कुंवर जी महाराज की। आज के लिए आप लोगों का नियम, खाने पीने की किसी भी वस्तु में से जूठा नहीं छोड़ेंगे। शहद और मक्खन का आपका त्याग रहेगा। और आज आपका साबूदाना, सेब, सेमफली
इनका जो है वह आप लोग त्याग कर सकते हैं, जैसे जैसे आपकी इच्छा धारण्यानुसार कुछ ऐसा 10 मिनट देवता को नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये ससाहुनं येषु पंचनमोकारो स पावपनासनो मंगलानं सप्तेसिं परमहरि मंगलम् ओ सगरं पासवासवन्दामि कं गन्मुखं ईशस्नासं मंगलकलान् आवासं रीसाफलिमन्तं कंठे धारी दुस्यामनु तद्गैरु कुमारी दुष्टजराजन्ति सामं चिठौ दूरिमन्तौ तुज्नामय बहु नाट्येषु विद्यापन्तं ददगं तुस्मते लधि चिंतामणि का परिवापिये पावन्ति विघ्नं दिव्यारामनं ठानं यशंथु मायस्पतिवनितिं हियन्ता देविज्जवोहिं भवे पासिंचन तीजे कूद्यास्यत्मा पारियच्युतानं संकीर्तयानं श्रीविचकं जिनेदानं पन्निसायस्या पनस्मांजन असिसजन भयोत्तानं विसपनादज सपनत्रियन्दा गेवे रक्षाणि उदिसोमन संतु सत्रिवंति सत्यपन्ते जनगण स्व जजनादि कैचरारिमरो पन बनाय आदस्य मठैते तिली सरकंतु विसर्जम देवासपन्य सदा ओमन मुसत्सु हनुते सत्सुम आर्यना गवन चक्र सबबदम ओरोनि नगत कालिमता गुरुदारी पनसत्यासं वीरेनो श्रीरं यंतु चतिसे आत्मा बड़े कथे जापेतन वर्कन सत्मिदं युगमो सत्य सिंह जिनान संदेशा ओम भवानी मामंत जोई स्वासी मानवासी जिनकी दुख देवाते सभी समतम स्वा चंद्र कुपिन फल कर में एकत्र सन प्रांसी यह सत्य सिंह यंत्र मंत्र पढ़िया जोड़िया ही वेद मंत्र निमंत्र निमित्तः ओम हर हूम हह सर सोम सह 170 तीर्थंकरों को नमन, 24 तीर्थंकरों को नमन, 20 विहरमानों को नमन। चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सामंगलम केली प्रतोधम मंगलम तारी लगुत्मा अरिहंता लगुत्मा सारगुत्मा सारगुत्मा केली प्रतोधम लगुत्मा चतारी शनं पज्जामि अरिहंते शनं पज्जामि सिद्धि शनं पज्जामि साउ शनं पज्जामि केली अतंग शनं पज्जामि। 4 शरणें को करने मंगल करने और न शरणा को योगा जो भक्रानी करे आचरण उसका सदा ही मंगल।